नमस्कार। पाकिस्तान की नाकाम कोशिश को इंडियंस आर्मी, इंडियंस एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा जिस तरह हवा में ही निस्तो नाबूद कर दिया गया, अब उसका खुलासा इंडियंस आर्मी के ऑफिसर्स द्वारा किया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान की इन मिसाइलों, इन ड्रोन्स का जो निशाना था वो अमृतसर का गोल्डन टेम्पल था। अमृतसर में दरबार साहिब और पंजाब के अन्य शहर, रिहायशी इलाके वो पाकिस्तान के निशाने पर थे, जो इंडियन आर्मी के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही निस्तो नाबूद कर दिए। पंजाब में पाकिस्तान भारत में माहौल ख़राब करने की पूरी फिराक में था, पूरी कोशिश में था, जिसे इंडियन आर्मी ने नाकाम कर दिया। दोस्तों, हिंदुस्तान की सेना ये बखूबी जानती थी कि डायरेक्ट वॉर करने की, डायरेक्ट जंग करने की पाकिस्तान में हिम्मत नहीं है। इसीलिए उन्होंने मानव रहित जो मिसाइलें हैं, जो हथियार हैं, उनका इस्तेमाल किया और उनका टारगेट था श्री दरबार साहिब। इसके अलावा पंजाब के अन्य शहर भी निशाने पर थे, जो रिहायशी इलाके थे, वहाँ पर इन मिसाइलों को टारगेट दिया गया था, जिन्हें इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही निस्तो नाबूद कर दिया। जिस तरह इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों बहावलपुर और मुरीदके में आतंकी ठिकानों को निस्तो नाबूद किया, वहाँ पर आतंकियों को धूल चटा दी, आतंकियों को ज़मींदोज़ कर दिया गया। अब उसके बाद पाकिस्तान द्वारा एक्शन लिया जाना था, जिसके बारे में इंडियन आर्मी बखूबी जानती थी और उनके द्वारा ये पहले ही पता लगा लिया गया था कि किन किन जगहों पर, किन किन एरिया पर पाकिस्तान निशाना बना सकता है। दोस्तों, सबसे अहम जानकारी जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स द्वारा मीडिया से मुखातिब होकर मीडिया के कैमरे के सामने आकर दी गई है, उनके द्वारा ये कहा गया है कि इन मिसाइलों का, जो पाकिस्तान के ड्रोन्स हैं, पाकिस्तान की मिसाइलें हैं, इनका निशाना था भारत में जो धार्मिक स्थल हैं उनको सबसे पहले निशाना बनाना, भारत में जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर अपनी मिसाइलों का टारगेट देना, अपने ड्रोन्स का टारगेट देना। इसके लिए इंडियन आर्मी पहले से ही तैयार थी। जिस तरह इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी के जवानों द्वारा जानकारी दी गई है, उनका कहना है कि उन्होंने पहले ही सबसे अहम जो सबसे पहल के आधार पर टारगेट था पाकिस्तान का, वो था श्री दरबार साहिब जो अमृतसर में स्थित है। इसलिए वहाँ पर अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया गया था, ताकि किसी तरह से जो गोल्डन टेम्पल है, जो श्री दरबार साहिब है, वहाँ पर खरोच तक ना आए। और वही हुआ, ना ही किसी श्रद्धालु को कोई खरोच आने दी और ना ही श्री दरबार साहिब को। पाकिस्तान क्या इतना भी गिर सकता है? सीधे सीधे तो वो जंग लड़ने की उसकी हिम्मत नहीं है, सीधे सीधे तो वो मुकाबला कर ही नहीं सकता। और अगर किसी तरह से कोई माहौल ख़राब करना होता है तो वो इन पाकिस्तानी जो ठिकानों पर छुपे हुए हैं आतंकी, उनका सहारा लेता है। उनके द्वारा भारत में जिस तरह से कत्लो गारत की जाती है, किस तरह भोले भाले लोगों को शिकार बनाया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है, तो फिर उसके बाद मुंह छुपाए घूमता है और दुनिया के सामने ये ढिंढोरा पीटता है कि भारत पाकिस्तान पर मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। दोस्तों, 8 मई की उस रात को इंडियन आर्मी ने जब मोर्चा संभाला, क्योंकि उन्हें मालूम था कि पाकिस्तान ऐसी गंदी हरकत कर सकता है, इसीलिए उन्होंने अपना पूरा अमला, पूरा एयर डिफेंस सिस्टम और जितने भी हथियार हैं उन्हें एक्टिव कर दिया गया, ताकि अगर किसी तरफ से किसी तरह भी पाकिस्तान की मिसाइलें अगर कोई हरकत करती हैं, अगर कोई हमला करती हैं, तो उन्हें उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। तो ऐसा ही ऑपरेशन सिंदूर के तहत
इंडियन आर्मी द्वारा किया गया। पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान में जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, उनकी पाकिस्तान की सेना से जो रिटायर हुए हैं, वो इन बातों को बाखूबी जानते हैं। ऐसे में अब आपको बताते हैं कि इन इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स द्वारा क्या क्या बड़े खुलासे किए गए, और सबसे अहम बात, उन एयर डिफेंस सिस्टम का डेमो भी दिखाया गया जिसने पंजाब, जिसने हिंदुस्तान पर इन मिसाइलों का किसी तरह से कोई असर नहीं होने दिया जो पाकिस्तान ने अंधेरे में छोड़े थे। सुन लीजिए उनका क्या कहना है। ऑपरेशन सिंदूर में सभी निश्चित लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक हासिल करके भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के ऊपर एक निर्णायक विजय हासिल की है। भारत के प्रभावी नेतृत्व, सक्षम कूटनीति, आर्थिक शक्ति और सैन्य बल का सामना करने की पाकिस्तान की योग्यता नहीं है। भारतीय सेना को पाकिस्तानी फौज के सभी कमियों, खामियों और मजबूरियों की बखूबी पहचान है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा कायराना कार्रवाई करेगा। दुश्मन के दुष्ट इरादों को नष्ट करने के लिए हम सजग, सतर्क और समर्थ हैं। हमारी सेना पूरी तैयारी से बखूबी तेज गति से आधुनिकीकरण कर रही है। पाकिस्तान खुद कभी भी दुस्साहस नहीं करेगा, और यदि उसने आतंकवादियों का दोबारा सहारा लिया तो उसका अवश्य ही नाश होगा। याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ। उसका विकराल रूप अभी बाकी है। धन्यवाद। इस वक्त हम ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा हैं। हम आईबी पर हाई अलर्ट में तैनात हैं। ये पीछे जो आप एरिया देख पा रहे हो, ये वो एरिया है जहां से दुश्मन अक्सर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करता रहता है, और ऐसी ही एक कोशिश उन्होंने 8 और 9 मई की रात को की थी। 8 और 9 मई की रात को दुश्मन ने हमारे ऊपर अचानक फायरिंग की, और उस फायरिंग की आड़ में उसने इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की। मैंने और मेरे साथियों ने उस इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को अपने ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट की मदद से डिटेक्ट किया, दुश्मन पर अचूक फायरिंग की और उसकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। हमारी फायरिंग का नतीजा ये निकला कि सुबह तक दुश्मन अपने घुटनों पर आ गया और उसने अपनी पोस्ट पर व्हाइट फ्लैग लहरा दिया। हम अपने देशवासियों को यह यकीन दिलाते हैं कि जब तक भारतीय सेना देश की सरहदों पर तैनात है, तब तक कोई भी इस देश की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। हम अपने देश के दुश्मनों की हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। जय हिंद। After repeated defeats, Pak military is unable to face Indian military in conventional operations. He has conveniently outsourced his military tasks to proxies and terrorists. Pak military posts often abet infiltration by firing onto own posts to distract and divert our attention away from infiltrating terrorists. We are well aware of the locations where, due to riverine terrain or inaccessible areas, the border fence is either weak or not existing. We have converted these into killing grounds, while punishing the aiding Pak military post by inflicting heavy casualty and damage with superior tactics and weapons. If any infiltration succeeds, then by integrated intelligence network along with the police and CAPF, the infiltrators are quickly neutralized by a combination of technology and tactics by our quick reaction teams. The Indian Army soldier remains deployed in the front line areas amidst extreme privation, separated from his family, and yet he finds happiness in the company of his fellow soldiers. He draws inspiration from training and capability enhancement, and he remains steadfast in his commitment to defend the motherland at all costs. Jai Hind. सो सुना आपने कि पाकिस्तान किस नाकाम कोशिश में था और किस तरह वो भारत का माहौल ख़राब करने की कोशिश में था। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप बने रहें डेली इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।